दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, आवश्यक बात के ऊपर चर्चा करूंगा। वो है पशुधन बीमा में कराते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। जब भी आप अपने पशु के बीमा के लिए जाते हैं तो आपको कैसे सतर्क रहना है, जिससे कि आपके पशु के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर आप उस परिस्थिति में उसका क्लेम कैसे मिलते हैं। देखिए, पशुधन बीमा एक गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से भी चलाई जा सकती है, और दूसरा आप प्राइवेटली भी किसी भी बीमा कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से यू कैन गेट द इंश्योरेंस फॉर योर एनिमल। बट प्रेजेंटली अभी मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करूंगा, जो कि अभी चल रही है। हर एक यूपी गवर्नमेंट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये योजना लागू है। इसमें बहुत छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं उसके कारण से हमारा क्लेम फंस जाता है। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। उससे आप बचने का एक ही तरीका है कि आपके पास पूरी जानकारी हो। पहला कि आपके पशु का जो है, सबसे पहले ईयर टैग उसमें लगना बहुत ज़रूरी है। कान में छल्ला ज़रूर लगवाइए, और उसको भारत पशुधन ऐप, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है, हर एक क्षेत्र में पशु चिकित्सा अधिकारी के जो भी वर्कर्स हैं, जो एआई टेक्नीशियन हैं, जो पैरावेट हैं, जो टीकाकरण इत्यादि का काम करते हैं, उनके पास आईडी है, वो पंजीकरण करते हैं। तो अपने पशु का पंजीकरण भारत पशुधन ऐप पे कराइए। इसके बाद आप नज़दीकी किसी भी पशु चिकित्सालय से, पशु चिकित्सक से मिलके या बीमा कंपनी के सीधे एजेंट से मिल करके आप बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने की पहली शर्त, पशु के कान में टैग लगाना बहुत ज़रूरी है। भारत पशुधन ऐप पर उसका पंजीकरण ज़रूरी है, तभी जा कर के उसका जो है बीमा होगा। बीमा कराते समय, बीमा करते समय जिस भी पशु मालिक का नाम वहाँ पड़ता है, उसी के नाम से पशु भारत पशुधन ऐप पर भी पंजीकृत होना चाहिए। एक गलतफहमी रहती है कि जिस दिन बीमा का कागज़ आपको मिलता है, एक कवर नोट मिलता है हाथ से लिखा हुआ, जिस पर आप साइन करते हैं, तो आप समझ लेते हैं आज से ही बीमा शुरू हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। बीमा के कागज़ बनने के और वास्तविक बीमा होने में कुछ समय लगता है। वास्तविक बीमा होकर के जब आता है, उसको पॉलिसी बॉन्ड कहते हैं, जो कि कंपनी आपका जो सूचना उसके पास पहुंचती है, प्रीमियम पहुंचता है, तो एक बॉन्ड बना करके देती है। वो बॉन्ड जब आपको मिल जाता है तभी आपका बीमा कंफर्म होता है। बीमा होने से 21 दिन के भीतर आपको का पशु अगर बीमारी से मर जाता है, किसी असामान्य चीज़ से मर जाता है, तो क्लेम नहीं मिलता है। इवन जो है कि सर्पदंश से भी मर जाता है, अगर स्नेक बाइट से डेथ होती है, तब भी क्लेम नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि बीमा होने से 21 दिन के बीच में केवल प्राकृतिक आपदा के कारण, बाढ़ इत्यादि के कारण जो मृत्यु होती है, उसी पर क्लेम मिलता है। अदरवाइज़ बीमारी से मरने पर 21 दिन तक क्लेम नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी, इसीलिए कहा गया है कि कभी भी बीमा अस्वस्थ पशु का नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बीमारी के पूरी तरीके से परिलक्षित होने में, प्रेसिपिटेट होने में 21 दिन का लगभग समय लग जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है, बीमा के कुछ दिन बाद अगर पशु की डेथ हो जाती है तो फिर किसान चिकित्सक को, जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बार बार फ़ोन करके ये पूछते हैं कि क्लेम नहीं आया। वो क्लेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आपका बीमा का पेपर बने तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप संपर्क करें, जिससे भी आपने बीमा कराएं, कि भाई आप हमको बीमा का बॉन्ड ज़रूर दे दीजिए। पशु की सूचना, कभी कभी क्या होता है, पशु का रंग गलत भर दिया जाता है। वो उसकी वजह से वास्तविक पशु का रंग कुछ और है और कागज़ में कुछ और है, रिकॉर्ड में कुछ और है, भारत पशुधन पे कुछ और है। उस स्थिति में भी आपका क्लेम कैंसिल हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि पशु मालिक अगर भारत पशुधन पे किसी के नाम से पंजीकृत है, वो टैग नंबर, और आपने इंश्योरेंस कराते समय किसी और का परिवार, किसी अन्य सदस्य का डेटा, आधार इत्यादि दे दिया और दोनों मिसमैच हो गया, तो उसमें भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सावधानी के साथ रखना है। पशु की उम्र इत्यादि जो भी विवरण आप भारत पशुधन ऐप पे फीड करवाते हैं, जो कि कंपलसरी है, वो तो आपको करवाना ही है। जब आप वहाँ करवाते हैं तो बीमा कराते समय इस बात को ध्यान रखें कि जो भी सूचना वहाँ रखी गई है, लिखी गई है, वही सूचना आपके बीमा के पेपर में भी हो और उससे मैच खाती हो। नहीं तो जब भी आपका क्लेम जाता है किसी दुर्घटना की स्थिति में, तो बीमा कंपनी के लोग भारत पशुधन एप्लीकेशन में जा कर के वो चेक करेंगे। अगर इससे कोई भी डिफरेंस आएगा, बिना किसी समय गंवाए वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। तो बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से क्लेम
कैंसिल हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। इस बार गवर्नमेंट ने कुछ नए प्रावधान किए हैं। वो ये है कि बीमा आप 1 साल, 2 साल और 3 साल तीनों तक करा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको पता ही है कि जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए केवल 10% बीमा का प्रीमियम देना है, बाकी जो है उनको केवल 25% देना है, बाकी सब सब्सिडी सरकार देती है। तो बीमा जो है बहुत अच्छी चीज़ है जो कि होना चाहिए, लेकिन बीमा कराते समय आपको किसी भी तरीके से कोई भी उसमें लीनियंसी, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। बहुत सारे लोग टैग नहीं लगाते हैं और बीमा करा लेते हैं, और जब कोई दुर्घटना होती है तो टैग फिर उस पर एडजस्ट नहीं हो पाता है। वो एक गलत प्रक्रिया है, वो उसमें बहुत जोखिम है। आपको जिस जोखिम के लिए आपने बनाया था उससे बड़ा जोखिम आप खुद क्रिएट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अभी जो रिसेंटली स्कीम्स लॉन्च हुई हैं उसमें भी पशुओं का बीमा होना है, तो ये बीमा उसमें भी काम आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। और अगली एक जो महत्वपूर्ण बात है कि इस बार गवर्नमेंट ने जो बीमा की धनराशि है वो बढ़ा दी है। अब जो है गाय की बीमा, गाय की जो मूल्य होगा वो 60,000 तक कर दिया है, और भैंस का 70,000 तक 70,000 कर दिया है। तो एक अच्छा पहल है, अच्छा है जो इंक्रीमेंट जो है अमाउंट बढ़ने से लोगों का जो ज़्यादा रुचि होगी, ज़्यादा लोग बीमा कराने के पक्ष में आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बीमा जो है करते समय जितने भी उसमें डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, जो भी सूचना भरी जाती है, वो सूचना बीमा के प्रपत्र में भी, कागज़ों में भी और भारत पशुधन ऐप पे सेम होनी चाहिए। उसमें कोई भी विविधता नहीं होनी चाहिए। टीकाकरण आदि इत्यादि जो भी है उसको आप समय से लगवाएं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। उसका रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा, भारत पशुधन ऐप पे भी चेक करेंगे वो, और अगर वहाँ पर नहीं है तो फिर वो दिक्कत आएगी और फिर वो क्लेम आपका कैंसिल कर देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो क्लेम आप करते हैं उस समय भी आपको आधार देना पड़ेगा बैंक पासबुक के साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 7 दिन के अंदर अंदर जानी होती है, और डेथ सर्टिफिकेट भी देना होता है, पंचनामा बन जाता है, और आपका जो है बैंक अकाउंट डिटेल भी उसके साथ होना चाहिए। वो सारी चीज़ें लग करके जाती हैं। सर्वेयर 24 आवर्स के अंदर आता है। जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका जो कवर नोट दिया जाता है या पॉलिसी बॉन्ड आपको मिलता है, उसके पीछे इंश्योरेंस कंपनी का नंबर लिखा होता है। फ़ोन के द्वारा ही आपको उनको सूचित करना है तत्काल, जिससे 24 घंटे के अंदर अंदर उनका जो कोई प्रतिनिधि है वो आएगा। अगर आप उनको सूचित नहीं करते हैं तो लेट से देर से करते हैं तो वो आपका क्लेम कैंसिल हो जाएगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर वो नहीं आते हैं तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है, आप पशु को हटा सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। तो 24 आवर्स की लिमिट ज़रूर आपको वेट करना है उसके आने का। अगर उससे पहले आप हटा देंगे तब भी आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि समय से और सही जगह से क्लेम। देखिए, जो भी आप अगर किसी पशु चिकित्सालय से बीमा करवाते हैं तो फिर क्लेम देने की जिम्मेदारी पशु चिकित्सालय की नहीं होती है। जैसे ही आपके हाथ में कवर नोट की कॉपी और पॉलिसी बॉन्ड आ जाता है, आप सीधे बीमा कंपनी से जुड़ जाते हैं। आप सीधे बीमा कंपनी को क्लेम करिए, उनसे बात करिए। पशु चिकित्सा अधिकारी का केवल एक ही काम होता है कि मृत्यु के समय आप उनको सूचना दीजिए, वो आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट देंगे। बाकी क्लेम का मिलना और लेना वो आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी कैसे भी जिम्मेदार नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप सजग रहेंगे तो आपके जो नुकसान हैं वो कम होंगे, और समस्याएं कम होंगी, आपके क्लेम क्लियर होंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। और वो जो लक्ष्य है कि एक पशुपालक को सहायता देना किसी भी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, वो पूरा हो पाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आगे फिर भी और भी डिटेल बातें जैसे जैसे आती हैं सामने उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।